हेलो फ्रेंड्स, मैं साबुद्दीन और आज हम लोग हिंदी से इंग्लिश अनुवाद करेंगे। ठीक है, तो आज जो ये आज का टॉपिक है, मैं ये कह सकता हूँ कि ये बहुत ही बेहतर टॉपिक है क्योंकि हम लोग रिवीजन करने वाले हैं टेंस के साथ साथ शैल विल और हैव हैज जैसे यूजेस को। ओके, तो डियर फ्रेंड्स, पहले हम देखते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट अ हिंदी सेंटेंस इनटू इंग्लिश। इट इज वेरी एसेंशियल, इट इज वेरी एसेंशियल, इट इज वेरी कंपल्सरी टू नो दैट हाउ टू कन्वर्ट अ हिंदी सेंटेंस इनटू इंग्लिश। बिकॉज अगर हम हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना जान गए तो मैं ये कह सकता हूँ यू कैन बी अ स्पीकर ऑफ इंग्लिश। आप अंग्रेजी के स्पीकर बन सकते हैं एंड यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। और आप अंग्रेजी धाड़ा प्रवाह बोल सकते हैं, फराटेदार बोल सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि मैं रिवीजन करा रहा हूँ आपको आज प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस और शैल विल का भी यूज इसमें आएगा और हैव हैज का यूज आएगा। मींस दैट आई वांट टू टेल यू दैट हाउ टू कन्वर्ट अ हिंदी सेंटेंस इनटू इंग्लिश। तो देखते हैं यहाँ पे दिया है सेंटेंस हमारा, रामू एक दूध वाला है। डियर फ्रेंड्स, रामू एक दूध वाला है, तो हम यहाँ पे इंग्लिश में कहेंगे रामू इज ए मिल्क मैन। डियर फ्रेंड, दूध वाला को क्या होता है, हम लोग मिल्क मैन कहते हैं। ठीक है, उसके पास एक बड़ी काली गाय है। यूज ऑफ हैव हैज आ गया, ही लगाएंगे तो हैज लगाएंगे, लिखेंगे ही हैज ए बिग ब्लैक काउ। ही हैज अ बिग ब्लैक काउ, उसके पास एक बड़ी काली गाय है। वो प्रतिदिन सुबह गाय का दूध बाजार में बेचता है। ये हमारे प्रेजेंट डेफिनिट हो गया। वह है तो लिखेंगे हम लोग ही, बेचना क्या होता है, सेल्स। ही सेल्स क्या, काउ मिल्क। काउ मिल्क हाँ, कहाँ बेचता है, इन द मार्केट, इन द मार्केट। ओके, कब बेचता है, तो बाजार में कब बेचता है, प्रतिदिन सुबह में बेचता है वो। ठीक है, तो लिखेंगे एवरी डे इन द मॉर्निंग। ओके, एवरी डे इन द मॉर्निंग, है ना। तो बहुत ही आसानी से यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, जो पहला हमारा हिंदी सेंटेंस है उसको कन्वर्ट कर दिया, जिसमें हम लोगों ने हैज का भी यूज किया और प्रेजेंट एंड डेफिनिट का भी यूज किया और एनिजात में इज का भी यूज किया। ओके, दिस इज द बेस्ट वे टू रिवीजन। ये रिवीजन करने का सबसे आसान बेहतर तरीका हम लोग कह सकते हैं, आसान तरीका कह सकते हैं। एंड without converting of this Hindi sentence, yeah, this type of Hindi sentence we can't fluent English. So if you want to speak fluent English, okay, first of all just try to know that how to convert of the Hindi sentence into English, okay, with me. Next हमारा जो सेंटेंस है वो कह रहा है कि वह धन को घर में लाता है। ठीक है, वो धन को घर में लाता है, धन मतलब मनी, पैसा। तो जाएगा वो धन को घर में लाता है तो क्या हो जाएगा, ही लाना होता है ब्रिंग्स। He brings क्या होता है, he brings money, he brings money कहाँ होता है, in the home, ठीक है, और अपनी माँ को दे देता है। एंड गिफ्ट्स, अब यहाँ पे भाई मैं गिफ्ट्स लगा रहा हूँ, ठीक है, गिफ्ट्स लगा प्रेजेंट है और यहाँ पे ही नहीं लगा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये पता चला रहा है कि वो पैसे कौन देता है, तो वह देता है। ठीक है ना, एंड गिफ्ट्स क्या, अपनी माँ को, to his mother, gives to his mother। ठीक है, लेकिन उसकी माँ उसे पैसे नहीं देती है। प्रेजेंट एंड डेफिनिट का ही टेंस है लेकिन नेगेटिव है। हम लोग जानते हैं नेगेटिव में टू डज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे लेकिन आ रहा है और यहाँ पे क्या है, लेकिन क्या है, कंजक्शन। क्या है, कंजक्शन, क्योंकि सेंटेंस को कंबाइन कर रहा है। तो लेकिन की इंग्लिश में क्या करेंगे, बट। क्या करेंगे, बट। उसकी माँ उसे पैसे नहीं देती है, लिखेंगे his mother, his mother एक वचन है, क्या करेंगे, does not लगा देंगे। his mother does not give him, क्या नहीं देती है, मनी नहीं देती है, पैसे। his mother does not give him money, उसकी माँ उसे पैसे नहीं देती है। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वह है, एक दिन रामू जल्दी उठता है। यहाँ पे अपनी गाय का दूध निकालता है। चलो भाई, जल्दी उठ रहा है, ठीक है, लेकिन हम लोग एक दिन की इंग्लिश क्या होती है भाई, वन डे
रामू जल्दी उठना, गेट्स अप अर्ली, ओके, गेट्स अप अर्ली। एक दिन रामू जल्दी उठता है, गेट्स अप अर्ली। हाँ, अपनी गाय का दूध निकालता है, ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एंड ही, ओके, मिल्क्स, ओके, ही मिल्क्स हिज काउ, गाय का दूध निकालता है तो मिल्क्स कर देंगे यहाँ पे। हाँ, ही मिल्क्स हिज काउ, ओके, दूध निकालता है। उस समय उसकी माँ सो रही है, तो लिखेंगे यहाँ पे एट दैट टाइम, उस समय को क्या करेंगे, एट दैट टाइम उसकी माँ सो रही है, ठीक है, तो लिखेंगे हिज मदर इज स्लीपिंग, ओके, हिज मदर इज स्लीपिंग, ओके, उस समय उसकी माँ सो रही है। एट दैट टाइम हिज मदर इज स्लीपिंग, उसकी माँ सो रही है उस समय, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि वह अपनी माँ को बिना बताए दूध को बाजार में बेच देता है, ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं है। तो वह अपनी माँ को बिना बताए बाजार क्या करता है, दूध को बाजार में बेच देता है, तो लिखेंगे ही सेल्स मिल्क, ओके, इन द मार्केट विदाउट टेलिंग his mother, ओके, क्या हो गया, he sells milk in the market without telling his mother, बिना अपनी माँ को बताए, ठीक है। वो रास्ते में सोचता है तो क्या हो जाएगा, he thinks कहाँ सोचता है, रास्ते में, on the way he thinks on the way, रास्ते में सोचता है, क्या सोचता है कि वो अपनी माँ को पूरा धन नहीं देगा, ठीक है ना, दैट नहीं देगा, he will not give, ओके, क्या है, अपनी माँ को पूरा धन नहीं देगा, he will not give all money to his mother, ओके, he will not give all money to his mother, अपनी माँ को पूरा धन नहीं देगा, ओके। चलो अब यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, हम लोग भी कह सकते हैं कि he sells, क्या करता है, he sells, वो बेच देता है मिल्क, दूध को, इन द मार्केट, बाजार में, विदाउट टेलिंग हिज मदर, बिना अपनी माँ से बताए, he thinks, वो सोचता है, ऑन द वे, रास्ते में, दैट he will not give, वो नहीं देगा, all money, पूरा पैसा, टू हिज मदर, अपनी माँ को, ओके, इट्स वेरी सिंपल। अब यहाँ पे डियर फ्रेंड्स देखा जाए कि वह अपनी माँ के लिए कुछ पैसे बचाएगा, वो अपने लिए, सॉरी, अपनी माँ के लिए बचा रहा है, वो अपने लिए कुछ पैसे बचाएगा और कुछ समय बाद उसके पास काफी धन हो जाएगा, ठीक है। तो वह अपने लिए कुछ पैसे बचाएगा तो क्या हो जाएगा, he will save some money, he will save some money, okay, he will save some money, किसके लिए, अपने लिए, for him, और के लिए एंड लगा देंगे, he will save some money, कुछ पैसे बचाएगा, for him, अपने लिए, एंड और कुछ समय बाद, तो लिखेंगे after some time, कुछ समय बाद क्या होगा, उसके पास काफी धन हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे, आफ्टर सम टाइम he will have a lot of, काफी धन का, a lot of, क्या, धन का हो जाएगा, मनी होगा ना, तो कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम he will have a lot of money, कुछ समय बाद उसके पास क्या होगा, काफी धन हो जाएगा, ठीक है। वह उस धन से गाय और भैंस खरीदेगा, यहाँ पे डालते हैं, ठीक है ना, वो उस धन से, यहाँ पे कह रहा है कि वह उस धन से गाय और भैंस खरीदेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, he will buy, क्या, वो उस धन से गाय भैंस खरीदेगा, he will buy cow and buffalo, he will buy cow and buffaloes
Okay, buffaloes, है ना? He will buy cow and buffaloes, ठीक है? With that money, उस धन से, with that money, okay? With that money, okay? और के लिए आप लगा देंगे and एक दिन वो अमीर आदमी बन जाएगा and he will become a rich man. He will become a rich man. Dear friends, ये जो सेंटेंस था वो काफी बेहतरीन था. हम लोगों ने रिवाइज कर लिया. सेल विल को, हैव हैज को रिवाइज किया, एविजार को रिवाइज किया, सर प्रेजेंट इंडेफिनिट को. So dear friends, these are the way to make our English best. These are the way to make our English strong, and this is the way. By this way, we can improve our speaking language, we can improve our English language, and we can make communication in English with your friends. So dear friends, if अगर आपको ये समझ में आया हो, बेहतर समझ में आया हो, ओके, हिंदी टू इंग्लिश जो सेंटेंस हम लोगों ने बनाया है ये आपको समझ में आया हो, ठीक है? तो डियर फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू टेल यू, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, आई वुड लाइक टू appeal to all my friends who are watching my YouTube channel. Please like and subscribe my YouTube channel and share to your friends, and we will meet in next video with this, okay, with this type of materials, with this type of, we can say, Hindi sentences, and we will convert of this type of Hindi sentence into English in my next video.